तभी हम लोग सिक्का कंसेप्ट किए थे, एक सिक्का को छानने पर या दो सिक्का को छानने पर या तीन सिक्का को छानने पर कुल संभव परिणाम उसका कंसेप्ट जाने थे। तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो वो हम लोग क्वेश्चन जानते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर सबसे पहले क्या है, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो एक पृष्ठ मतलब एक तरह से टेल आने की प्रायिकता, पृष्ठ मतलब एक तरह से टेल आने की प्रायिकता। तो आप देखिए सबसे पहले दो सिक्कों को छानने में कुल संभव परिणाम क्या होगा वो सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां सबसे पहले इसका उत्तर में लिखेंगे दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम देखिए क्या हो जाएगा, तो जानते हैं हम लोग अभी बताए थे, दो सिक्का पहला में हेड हेड आएगा, दूसरा में टेल टेल आएगा, तीसरा में हेड टेल आएगा, चौथा में टेल हेड आएगा। हम अभी कंसेप्ट बताए थे। तो दो सिक्का को छानने कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कुल संभव परिणाम किससे करते हैं, एनएस से। कुल संभव परिणाम इसका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है पृष्ठ आने का मतलब है टेल आने की। तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात, कम से कम एक पृष्ठ आना चाहिए। तो एक पृष्ठ एक टेल तो इसमें है, एक से ज्यादा हो सकता है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें तो हेड है तो कोई नहीं है। तो कितना में कम से कम एक टेल आया है, 3 गो में। कितना आया टेल, 3 गो में। तो एक पृष्ठ आने की प्रायिकता मतलब एन ई का जो मान होगा वो कितना हो गया, हमको 3 हो गया। ठीक है, और प्रायिकता का हम लोग सूत्र जानते हैं, पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटे क्या हो जाएगा इसका, संभव परिणामों की कुल संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या अब देखिए ई का अनुकूल परिणामों की संख्या को हम लोग किसे सिद्ध करते हैं, एन ई से। किसे, एन। एन ई का वैल्यू कितना निकला, ऊपर 3 और नीचे कुल कितना है 4। तो इसका मान क्या हो गया, आंसर 3/4। तो प्रायिकता इसका क्या निकल गया, 3/4 निकल गया। ठीक है, ये पहला कैंसर हुआ। ऐसे ही अब दूसरा कैंसर हम लोग बताएंगे, तब आप लोग इसको नोट कीजिए। अब यहाँ एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, एक ही सिक्का को 2 बार उछाला, इसमें प्रायिकता वही होगा। तो लिखेंगे एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। तो वही होगा, दो सिक्का को जो होता है हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या
को किससे करते एन एस से। तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या आ गया, एन एस कितना हो गया मेरा 4। अब देखिए हमको इसमें क्या बोल रहा है, कम से कम एक शीर्ष मतलब हो गया हेड हो गया। एक शीर्ष का मतलब क्या होता है, हेड। तो कम से कम एक हेड देखिए कितना आया, एक से ज्यादा हेड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक आया, 2, 3, कम से कम एक हेड कितना आया 3 में। इसमें हेड आया एक भी नहीं आया, कितना आया 3 में। तो एन ई जो होगा इसका मान क्या हो गया मेरा 3। अब डायरेक्ट प्रायिकता का एक बार सूत्र लिख दिए, फिर इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी करके बना सकते हैं भाषा बिना लिखे, एन ई बटे एन एस। तो एन ई देखिए कितना है मेरा 3 है और एन एस मेरा कितना है 4। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया सेकंड का। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन समझ गए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक दूसरा से रिलेटेड था, सिर्फ पहला में टेल का बात कर रहा था, इसमें हेड का मतलब उसमें पिस्ट का, इसमें क्या बोल रहा था शीर्ष का। तो दोनों क्वेश्चन आंसर एक ही हुआ। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये सब क्वेश्चन था 2 सिक्का वाला था। अब ये 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सबसे पहले 3 सिक्का जब उछाला जाता है तो कुल सफल परिणाम लिखेंगे उसका। तो लिखते हैं सबसे पहले 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम क्या हो गया, इसका तो इधर लग रहा है नहीं हटेगा, तो इधर ही कर देते हैं। क्या था, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, फिर एक में हेड 2 में टेल, फिर 2 में हेड 1 में टेल, फिर क्या था 1 में टेल 2 में हेड, फिर 2 में टेल 1 में हेड, फिर बीच में टेल हेड, फिर टेल हेड टेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या की संख्या बराबर कितना हो गया 8। मतलब एन एस का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात है। 3 शीर्ष मतलब तीनों में हेड। तो देखिए तीनों में हेड तो एक ही बार ना आया, आया कि नहीं। तो 3 शीर्ष जो है कितना बार आया, एक ही बार, मतलब तीनों क्या आया हेड हेड हेड, कितना बार आया एक बार आया। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गया, ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या निकालता है, हेड हेड का। तो क्या आ गया मेरा हेड हेड हेड, तो एन ई कितना हो गया मेरा 1। आप फॉर्मूला जानते हैं प्रायिकता का, पी ई बराबर, और डायरेक्ट लिखना है एन ई बाई एन एस, क्योंकि एक बार हम लिख ही दिए हैं, ऐसे वही लॉन्ग वाला ही फॉर्मूला हमेशा लिखना है, क्योंकि एक बार बता ही दिए हैं तो इसी का नाम शॉर्ट ले, लेकिन आप लॉन्ग वाला ही लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। एन ई बाई एन एस कितना आ गया 1, और टोटल कितना था 8, 1/8 इसका आंसर हो गया।
तो आज हमने प्रायिकता में सिक्का वाला कॉन्सेप्ट को देखा। सबसे पहले उसका नोट्स को समझे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं।